हेलो एंड वेलकम टू यू गाइस। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं ज्वाइंस इन लारावेल के बारे में। तो जान लेते हैं आज के टॉपिक्स क्या क्या हैं। व्हाट इज़ ज्वाइन, मेक कंट्रोलर, इंपोर्ट डाटा डीबी और मॉडल, और ज्वाइन विद वेयर कंडीशन। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ ज्वाइन। तो ज्वाइन बेसिकली क्या होता है कि एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ जोड़ना, उसको हम ज्वाइन बोल देते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन हमारे तीन तरह के होते हैं मेनली, और उसके बाद हमारे पास चौथा ज्वाइन भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास सबसे पहला होता है इनर ज्वाइन, उसके बाद होता है सबसे पहला जो मेनली यूज़ होता है वो है लेफ़्ट, उसके बाद आता है राइट, उसके बाद आता है इनर, उसके बाद आता है फुल ज्वाइन। ठीक है, तो लेफ़्ट ज्वाइन क्या करता है, जब हमें टेबल 1 को टेबल 2 के साथ कनेक्ट करना हो तो हमारे पास सिर्फ टेबल 1 का डाटा जो है वो डिस्प्ले हो, उसको हम बोलते हैं लेफ़्ट ज्वाइन। और राइट ज्वाइन में क्या होता है, जब हमारे पास टेबल 1 और टेबल 2 में से हमें टेबल 2 का डाटा डिस्प्ले करवाना हो तो उसको हम बोल देते हैं राइट ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या होता है, जब हमें टेबल 1 को टेबल 1 के साथ ही कनेक्ट करना हो और हमें डाटा टेबल 1 का ही डिस्प्ले हो, उसको हम बोलते हैं इनर ज्वाइन। और जब हमें टेबल 1 और टेबल 2 को ज्वाइन करना हो और टेबल 1 एंड टेबल 2 दोनों का डाटा हमें डिस्प्ले हो, उसको हम बोल देते हैं फुल ज्वाइन। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दिस इज़ फुल ज्वाइन, this is inner join, this is right join, this is left join। ठीक है, तो ये सारा इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको याद करना है आप याद कर सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन आपको ये इंटरव्यूज़ में बहुत बार पूछा जाएगा लेफ़्ट राइट और इनर और फुल ज्वाइन क्या होते हैं। ठीक है, और भी इसकी टाइप्स होती हैं ज्वाइंस की, लेकिन मेनली यही चार ज्वाइंस जो हैं वो प्रोजेक्ट्स में यूज़ किए जाते हैं, इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और आपको ये याद कर लेने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, हम एक ज्वाइन क्रिएट करेंगे लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर, और उसको मैं डिस्प्ले करवाऊँगा कि कैसे डाटा डिस्प्ले होता है। तो यही बहुत ही सिंपल वीडियो होने वाली है, बहुत ही आसान वीडियो होने वाली है, आपको बस समझ आ जाएगा जब मैं क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं अपने टेबल्स को, हम किन किन टेबल्स को ज्वाइन करने वाले हैं। तो मेरे पास दो टेबल्स हैं, एक है कंपनी टेबल, एक है एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, तो ये मेरे पास एम्प्लॉय का डाटा है, 6 रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास, जिसमें मेरे पास कंपनी आईडी है 121212 ये लिखा हुआ है, और 12 जो है वो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल है। ठीक है, तो जैसे मेरे पास राहुल एक एम्प्लॉय है, वो कौन सी कंपनी आईडी से है, माइक्रोसॉफ्ट से। करण है वो गूगल से है, उसका रॉकी है वो भी गूगल से है, रजत है वो माइक्रोसॉफ्ट से है, अमित गूगल से है, अनुज माइक्रोसॉफ्ट से है। ठीक है, तो ये मेरे पास टेबल है कंपनी और एम्प्लॉय का। अब हम इनके ऊपर ज्वाइंस इम्प्लीमेंट करेंगे और चेक करेंगे कि ये कैसे हमें डाटा डिस्प्ले करवाता है स्क्रीन के ऊपर, और हमें बताता है कि कौन सा एम्प्लॉय कौन सी कंपनी को बिलोंग करता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कमांड होती है, PHP आर्टिजन सर्व। तो मैं चेक कर लेता हूँ अपने ब्राउज़र में, तो ये मेरा यहाँ पे डाटा जो है वो डिस्प्ले कर रहा है हेलो वर्ल्ड। अब प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है जिसमें एक राउट है, सिंगल राउट, जो मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है, तो अब हम एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। तो कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए क्या कमांड होती है, PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर। तो एम्प्लॉय कंट्रोलर के नाम से एक कंट्रोलर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक एम्प्लॉय कंट्रोलर क्रिएट कर लिया है, ऐप HTTP कंट्रोलर एम्प्लॉय कंट्रोलर। ठीक है,
अब इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स नाम से, और इसको हम अपने राउट के अंदर भी कॉल कर लेंगे। तो अभी मैं इसके अंदर डमी टेक्स्ट लिख देता हूँ, दिस इज़ एम्प्लॉय कंट्रोलर। अब web.php खोल लेते हैं और इसके अंदर एक राउट क्रिएट कर लेते हैं। तो राउट क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे URL देना पड़ेगा, राउट का नाम देना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे एक क्लास इंपोर्ट करनी पड़ेगी, एम्प्लॉय कंट्रोलर क्लास। और ये देखिए अपने आप जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है VS कोड के अंदर। ठीक है, अब मेरे पास फंक्शन क्या है, इंडेक्स। तो मैंने इंडेक्स फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया और मेरे पास जो राउट है वो एम्प्लॉय के नाम से है। तो एक बार इसको ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं। तो एम्प्लॉय, ये देखिए दिस इज़ एम्प्लॉय कंट्रोलर। तो मेरा एम्प्लॉय कंट्रोलर जो है वो कॉल हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके अंदर डाटा के अंदर DB को इंपोर्ट कर लूँगा। तो आपको पता ही है, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं तो ये ऑटोमेटिकली सपोर्ट फसाड DB को इंपोर्ट कर देगा। और यहाँ पे मेरे पास टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय, और इसका डाटा जो है वो मैं गेट करने वाला हूँ और इस डाटा को मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने वाला हूँ। तो अभी मैं आपको डिस्प्ले करवा के एक बार चेक करवा देता हूँ। तो ये देखिए, ये सारा जो मेरे एम्प्लॉय टेबल का डाटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, जेसन की फॉर्म में है, ID, नेम, ईमेल और कंपनी ID। लेकिन यहाँ पे मेरे को कंपनी का नाम भी चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक जॉइन इम्प्लीमेंट करना है। तो जॉइन इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे टेबल का नाम चाहिए। तो टेबल का नाम है मेरे कंपनी, और यहाँ पे मुझे चाहिए किसके साथ मैच करवाना है, एम्प्लॉय के साथ। तो एम्प्लॉय डॉट कंपनी ID इज़ इक्वल टू कंपनी डॉट ID। तो मेरे को, मैं आपको टेबल भी दिखा देता हूँ एक बार। तो ये जो है डाटाबेस का टेबल कंपनी, और ये है एम्प्लॉय का टेबल। अब मेरे को इस कंपनी ID को इस कंपनी के साथ कनेक्ट करवाना है। ये कंपनी ID जो है वो इस टेबल की ID के इक्वल है, ये मुझे मैच करवाना है जॉइन के थ्रू, और मैं इस डाटा को डिस्प्ले करवाने वाला हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो ये सब कुछ मैंने जॉइन के अंदर मेंशन कर दिया है। अब मैं इसको डाटा को चेक कर लेता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो ये जो है जॉइन का जो नया फंक्शन है उसके अंदर आपको टेबल का नाम, एम्प्लॉय कंपनी ID और किसके साथ मैच करवाना है, ये दोनों कॉमा सेपरेटेड एक अलग अलग फंक्शन के अंदर अलग अलग पैरामीटर्स के थ्रू पास करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मेरा डाटा जो है वो प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो रहा है, ID, नेम, ईमेल, कंपनी ID और कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, वैसे ही नेम, ID, नेम, ईमेल, कंपनी ID और गूगल। ये देखिए करण के साथ गूगल मैच्ड है, राहुल के साथ माइक्रोसॉफ्ट मैच्ड है। ऐसे ही ऑटोमेटिकली सबके साथ उनकी कंपनी IDs के अकॉर्डिंगली डाटा मैच कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम इसके साथ एक वेयर कंडीशन लगाएंगे। तो वेयर कंडीशन लगा लेते हैं। तो वेयर कंडीशन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं जिस यूज़र की, क्या है, जिस यूज़र की कंपनी ID किसके इक्वल है, कंपनी ID माइक्रोसॉफ्ट के इक्वल है या गूगल के इक्वल है, तो हम उसका डाटा जो है वो फ़िल्टर आउट करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने कंडीशन लगाई वेयर कंपनी ID कंपनी डॉट ID इज़ इक्वल टू 2। तो 2 जो है वो ऑटोमेटिकली फ़िल्टर होके गूगल की जितनी भी एम्प्लॉयज़ थे उन सब की मेरे पास लिस्ट आ चुकी है। जैसे करण, रॉकी और अमित, ये तीनों जो हैं वो गूगल के एम्प्लॉयज़ हैं, इसलिए उनके साथ मैच होके मैचिंग वेरिएबल्स आ चुके हैं। तो अब मैं इसके साथ एक और वेयर कंडीशन भी लगा सकता हूँ। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे एम्प्लॉय की ID कितनी
मैं चाहता हूँ कि जिसका नाम करण है वो मुझे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए, लाइक परसेंट करण परसेंट। ठीक है, तो ये मेरे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा है कि जिसकी आईडी, जिसका नाम जो है वो करण है और वो गूगल कंपनी से है, वो मुझे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए। तो इस तरीके से आप वेयर कंडीशंस और भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक मेथड है ज्वाइन के थ्रू, और डीबी के साथ आप इसको मॉडल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मॉडल के साथ इसको कैसे वर्क करवाया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। ये आपके लिए एक टास्क है। ठीक है, तो आज के सारे टॉपिक्स एक बार चेक कर लेते हैं। हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। व्हाट इज़ ज्वाइन हमने पढ़ लिया है। मेक कंट्रोलर, हमने एक कंट्रोलर बनाया है। इंपोर्ट डीबी, हमने डीबी क्वेरी के थ्रू इसको कंप्लीट किया है। ज्वाइन विद वेयर क्लॉज, ज्वाइन विद वेयर कंडीशंस भी हमने कर लिया है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।